प्रश्नावली 4.2 क्लास 10। तो प्रश्न संख्या 1। प्रश्न कहता है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1। एक नंबर का पहला प्रश्न है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, यही प्रश्न है। इसको गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। तो मूल मतलब x बराबर। ठीक है, देखते हैं आप। तो इसका और इसका एलसीएम लेंगे, मतलब 10x, मतलब इसको गुना करेंगे पहले, ये दोनों को किनारे किनारे, उसके बाद इसका खंडन करेंगे, 2 से भाग देंगे 5। जोड़ या घटा के ये लाना है। तो मान लीजिए अगर 5 में हम माइनस दे देंगे, इसमें प्लस दे देंगे, तो पूरी जगह -3। 2 ठो एक्स था, एगो एक्स इसके साथ, एगो एक्स इसके साथ। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। ये दोनों में कॉमन हमारा x आ रहा है। तो हो जाएगा x इंटू, यहाँ 2 गो x था, तो एगो x निकाल लिए, क्या बचा x। यहाँ देखिए 5x था, x बाहर ही कर ले, बचा क्या 5, और माइनस है तो माइनस। सेम इसी को यहाँ लिखेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ देखिए क्या है, x है मतलब 2x है, अगर 2 से गुना करेंगे तो 2x पहुँच गया। यहाँ देखिए बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस। अब देखिए 2x और 5 दूनी 10, दोनों मेरा आ गया। अब देखिए एक ठो यहाँ है, ये दोनों में से एक ठो कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 5, और इसको मिला के एक ठो लिख लेंगे, तो हो जाएगा x प्लस 2। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो मेरा मूल निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। इसी प्रकार x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर -2। यहाँ होगा। अब मेरा एक तो प्रश्न बन गया। अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इधर बना लेते हैं प्रश्न संख्या 2। तो प्रश्न संख्या 2 है, टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यही है प्रश्न। अब देखिए इसका और इसका गुना करेंगे, कर लेते हैं। 6 दूनी 12 x स्क्वायर, इसका खंडन करेंगे। ठीक है, अब देखिए खंडन यदि करेंगे तो 2 से 6, 2 से 4। अब देखिए मतलब 2 से 3। जोड़ या घटा कितना पुराना, मान लीजिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4x और ये 3x। 4x में 3x घटाएंगे तो x बचेगा। तो अब इसका खंडन हो गया मेरा। तो अब हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस, मतलब प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 और बराबर 0। यहाँ देखिए 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2x इंटू, यहाँ 2x निकलिएगा तो बचा क्या x, यहाँ 2x निकलिएगा बचा क्या सिर्फ 2। इसी प्रकार इसको x प्लस 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ क्या गुना करेंगे, तो -3 से गुना करें तो माइनस 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 प्लस माइनस 3 गुना x, 3x माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 मेरा आ गया। ई दोनों को मिला के एक ठो लिख लेंगे, मतलब ई दोनों मिला के एगो कॉमन हो जाएगा। ई हो जाएगा x प्लस 2, और ई दोनों को मिला के एक ठो हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x
-3, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ या अब, मतलब नाउ, ठीक। अब तो हो जाएगा x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। इसी प्रकार होगा 2x - 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर हो जाएगा 3/2। ये हो गया हमारा ये आंसर, एक हो गया ये आंसर। देखिए माइनस में था, उस पार लेके गया प्लस में, गुना में है, इस पार लेकर आए भाग में, ठीक है। 2 प्रश्न मेरा हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर। प्रश्न संख्या 3। एक का तीसरा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न को, एक का तीसरा प्रश्न को, एक का तीसरा, ठीक है। तो प्रश्न है √2x² √2x² + 7x माइनस मतलब प्लस 5√2 बराबर 0। ये प्रश्न। अब देखिए इसका और इसका गुना करेंगे। यदि गुना करेंगे तो होगा 5√2 और गुना √2, यही ना होगा। देखिए √2 गुना √2 खत्म हो जाएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब देखिए ये सही है, इसके साथ x², इसका खंडन करेंगे, 2 से करेंगे तो 5 आएगा। हमको जोड़ या घटा कितना पुराना है, तो 5 × 2 = 7 तो सीधा पूर रहा है, मतलब सिर्फ जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा √2x² + 5x + 2x + 5√2 बराबर 0, लिखना है। अब ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो मेरा कॉमन आ रहा है x, यही ना आ रहा है कॉमन। अब देखिए इसमें x आ रहा है तो बचा क्या, √2x + 5, यही बचा। अब इसको सेम यहाँ लिखेंगे √2x + 5, यही ना है। अब देखिए √2 को किससे गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो √2 से, √2 गुना √2 पूर जाएगा। अब बीच में प्लस है तो प्लस, देखिए √2 गुना 5 √5, मेरा मतलब सही है। अब देखिए ये दोनों को मिला के एक लिखेंगे, मतलब ये दोनों में एक तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन लिख लेते हैं इसका, मतलब 2x + 5, ये दोनों समीकरण को एक और इसको एक में x + √2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी का आंसर निकाल लेंगे तो हो जाएगा √2x + 5 बराबर 0, √2x बराबर -5, देखिए प्लस में उस पर लेके गए तो माइनस, x बराबर हो जाएगा -5/√2। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं, इस प्रकार आगे होगा x बराबर, देखिए प्लस में उस पर लेके जाएंगे -√2। एक आंसर मेरा ई हो गया और एक आंसर ई हो गया, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 को अब बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है 2x² - x -x + 1/8 बराबर 0। देखिए ये जो 8 है ना, इसको दोनों में गुना कर देंगे तो मेरा सेम हो जाएगा। अगर गुना नहीं करेंगे तो हमको देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा,
लंबा प्रोसेस है। एलसीएम को फिर उस पार एलसीएम लेंगे तो 8x हो जाएगा, अब फिर इसको गुना करेंगे 16x² हो जाएगा, फिर 8 गुना में रहेगा, उस पार लेके जाएंगे तो फिर भाग में जाएगा। इधर देखिए, इधर भाग में उस पार लेके जाएंगे तो 0 गुना 8 होगा, फिर 0 होगा, लेकिन डायरेक्ट हम ऐसे ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0, डायरेक्ट आ गया। अब इसका गुना करेंगे, तो गुना करेंगे 16x² होगा, 16x² का खंडन करेंगे 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। अब देखिए जोड़ किया घटा के 8x पुराना है, ठीक है। तो 4x पुर गया मेरा 8x। अब देखिए हो गया 16x² माइनस 4x और माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन कुछ आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्या आ रहा है? तो 4x कॉमन आ रहा है, लिख लिए 4x। यहाँ बचा क्या? 4x माइनस 1 ही न बचा। अब इसको इधर लिख लेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 1। अब देखिए गुना क्या चीज़ करेंगे, इसको अगर गुना माइनस 1 से कर देते हैं तो मेरा पूरा जाएगा आंसर। तो इसको मिला के 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 1, और ई दोनों को मिला के 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 1। अब लिखेंगे 9, मतलब अब हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। ई भी होगा 4x माइनस 1 बराबर 0। तो 4x हो जाएगा बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार इसको भी करें, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो है, अब देखिए माइनस में उस पार ले जाएंगे प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। मेरा एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। इसी प्रकार अब हम प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। इधर बना लेते हैं प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 है, x², ठीक है। कितना है? 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, यही है प्रश्न। तो देखिए इसका गुना करेंगे, आइए गुना करते हैं। तो हो जाएगा 100x², इसका खंडन करेंगे 2 से 50, फिर खंडन करेंगे 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 5। देखिए 5 दूनी 10, एगो इसके साथ एगो इसके साथ। उसी प्रकार हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? तो 10x कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ बच गया कितना? 10x, 10x गुना 10x, 10x²। यहाँ बीच में है माइनस 1, माइनस गुना 10x माइनस 10x। इसको बंद कर लेंगे, इसको सेम यहाँ लिख लेंगे तो हो जाएगा 10x माइनस 1। अब देखिए अगर माइनस 1 से गुना कर दिए तो माइनस प्लस माइनस 10 गुना x 10x, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 1 हो गया। अब देखिए 10x माइनस 1, ये दोनों कॉमन वाला लिख लिया और ये दोनों को मिला अब लिख लेंगे तो ये भी हो जाएगा 10x माइनस 1। अब लिखेंगे 9, मतलब अब या अब, ठीक है। अब हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 10x बराबर, देखिए माइनस में उस पार लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस में, देखिए यहाँ गुना में है तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, ये भी हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x बराबर माइनस में है, उस पार लेके जाएंगे तो प्लस में, x बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1/10। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न जल्दी पूछता बहुत कम है, पूछेगा ही नहीं, उदाहरण वहाँ कहाँ से लाएगा। पर हम आप लोग को एक तो बना के दिखाते हैं और आगे आप बनाइएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या कहता है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हम उदाहरण 1 को पढ़ते हैं। उदाहरण 1 में 1 2 2 प्रश्न है। एक प्रश्न को हम बनाएंगे, एक प्रश्न को आप लोग बनाइएगा। बोलता जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, ठीक है। जॉन और जीवंती के पास ना मिला के 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे को खो देता, मतलब दोनों खो दिया, मतलब कहीं गिर गया दोनों से। और अब इसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं, माना, ठीक है, जॉन के पास कंचों की संख्या के 5 कंचे की संख्या क्या होगा, x। देखिए दोनों को मिला के है ना, दोनों को मिला के कुल कितना है 45। अगर जॉन के पास x है, मान लीजिए मेरे पास आपके पास मिला के 20 रुपया है, अब मेरे पास 15 रुपया है, तो आपके पास मतलब दोनों को मिला के 20 है। अगर आपके पास 5 रुपया, मतलब आपका उसमें 5 रुपया था, तो मेरा कितना था 15। उसी प्रकार हम जॉन का मान लिए कितना है x। अगर हम जॉन का मान लिए x हैं, तो जीवंती का कितना होगा, तो उसमें घटा देंगे। जिस प्रकार आपका अगर 5 पता चल गया था, तो मेरा 20 में 5 घटा के मेरा 15 हो गया था। उसी प्रकार तो जीवंती का कितना होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगा 45 माइनस x, नहीं ही ना होगा 45 माइनस x। अब देखिए बोल रहा है 5 कंचे दोनों खो देता ना, 5 अगर कंचा दोनों खो देता है, तो अब जॉन के पास कितना कंचा बचेगा। मान लीजिए जॉन के पास x था, उसमें 5 खो दिया, तो मतलब 5 माइनस x ये ना बचेगा। जॉन के पास कितना बचेगा, जॉन के पास कंचों की संख्या बचेगा अब x माइनस 5। उसी प्रकार जीवंती के पास कितना बचेगा, तो जीवंती के पास बचेगा, देखिए 5 घट जाएगा इसमें, तो 45 में अगर 5 घटाएंगे कितना बचेगा 40 माइनस x, यही ना बचेगा, यही दोनों के पास बचेगा। अब कहता है कि अब इसके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है 124, मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना है 124, मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस x कितना है 124। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, x गुना 40 हो जाएगा 40x, x गुना x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, इसी प्रकार 40 पंचे 200, नहीं माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस, 5 गुना x तो 5x, देखिए इधर प्लस में इस साइड लाएंगे तो माइनस 124 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 40x है,
यहाँ 5x है, कितना हो जाएगा 45x। ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस कितना है 200, ये कितना है माइनस 124 हो जाएगा 324 बराबर 0। अब देख लीजिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ माइनस निकाल लिए। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 45x, यहाँ का माइनस निकाल लिए, क्या हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस निकाल लिए, माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। अब माइनस उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऊपर अब मिटाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसको गुना करना है, तो मतलब कितना हो जाएगा 324 का खंडन करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर 324 का खंडन करेंगे, मिटा ही देते हैं। तो कटेगा 2 से, 16 दूनी 32 और 2, फिर 2 से कटेगा 18 दूनी 8 दूनी 16, 1 9 नमा 81। देखिए मेरा समीकरण क्या है, ये है। जोड़ या घटा कितना पुराना, इतना। देखिए पूर जाएगा मेरा 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, मेरा 36 हो गया, और प्लस 9, नहीं कितना हो गया, ये दोनों माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है। यहाँ मेरा एक्स स्क्वायर था ना, क्योंकि इसको और इसको गुना किए थे तब ना, एगो एक्स इसके साथ एगो एक्स इसके साथ, ठीक है। अब इसको खंडन करेंगे हम, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, नहीं अब इसको ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा सिर्फ x, ठीक है। बचेगा x माइनस 36, उसी को यहाँ लिखेंगे। अब हो जाएगा x माइनस 36। अब देखिए यहाँ बचा क्या 9, 9 से गुना करेंगे, यहाँ है क्या माइनस, तो हो जाएगा माइनस। अब देखिए ई दोनों को मिला के एक ठो लिखना है, तो हो जाएगा x माइनस 9, और इसको एक ठो कॉमन लेना, तो हो जाएगा x माइनस 36। अब देखिए अब इतना, अब x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9, x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर 36। देखिए यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आंसर तो 2 ठो आ गया। नहीं, जॉन और जीवंती के पास कितना आ गया कंचे, इतना। दोनों को जोड़ेंगे तो 45 मेरा पूर जाएगा, ठीक है। नहीं, जॉन के पास कितना था 9, और जीवंती के पास कितना है 45, 36। अगर जीवंती के पास है 36 तो जॉन के पास 9, आंसर 2 होगा। मान लीजिए अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास हो जाएगा 36, ठीक है। अगर जॉन के पास मान लीजिए 36 है
तो जीवंती के पास हो जाएगा 9, क्योंकि क्लियर करके नहीं बताया ना किसके पास क्या है। हमारे पास 2 आंसर हो जाएगा, सब दोनों का 2 आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। इसका उदाहरण में हम एक तो प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं, आप लोग बनाइएगा, अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 3 बोलता है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है ना। यहाँ हो जाएगा प्रश्न संख्या 3। क्या बोल रहा है, ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना है 27, ठीक है, और गुणनफल कितना है 182। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या है x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दो संख्या का योग कितना है दोनों संख्या का 27, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x। यहाँ तक सही है। फिर यहाँ होगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्न कहता है दोनों संख्याओं का गुणनफल 182, मतलब x इंटू 27 माइनस x जो है, इस दोनों का गुणनफल कितना है 182। अब देखिए 27 गुना x तो 27x माइनस x गुना x स्क्वायर बराबर 182। इस सब को उठा के उस पार लेते जाएंगे तो हो जाएगा 182 माइनस 27x प्लस x बराबर 0 ना, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x, ठीक है, अब प्लस 182 बराबर 0। अब इसका और इसका गुणनखंड करेंगे, मतलब 182 x स्क्वायर का, ठीक है, 182 खंडन करेंगे तो खंडन देखिए 2 से हो जाएगा 91 बार में, ठीक है, 9 दूनी 18 और 1। अब देखिए किसी 9 1 10, अब किसी से लगता है 6 से ना, 7 से हो ना, 13 7 91। अब देखिए हमको पुराना कितना है 27, 7 दूनी 14, 13 कितना हो जाएगा 27, मतलब x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन मेरा आ रहा है x ही ना आ रहा है, कॉमन हमारा x आ रहा है, तो हो जाएगा x माइनस 14। इसको सेम टू सेम इधर लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 14। अब देखिए 13 से गुना करेंगे तो 13x, यहाँ देखिए क्या है माइनस है, माइनस से गुना कर देंगे, माइनस 13x माइनस माइनस प्लस 13 गुना 14 182। अब इसको मिला के 1, मतलब x माइनस 13 बराबर 0 और x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर 13 और x बराबर 14। यहाँ भी 2 आंसर आ गया ना। अगर मान लीजिए पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या कितना होगा 14। अगर दूसरी संख्या 13 है तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं, मतलब 4, प्रश्न संख्या 4। क्या है प्रश्न संख्या 4, ठीक है।
प्रश्न संख्या 4। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। ठीक है, क्रमागत संख्या क्या होता है, मतलब क्रम से। ठीक है, मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 ये सब क्रमागत संख्या है। जैसे देखिए 1 में 1 जोड़े तो 2 हुआ, 2 में 1 जोड़े तो 3 हुआ, 3 में 1 जोड़े तो 4 हुआ। ये सब क्रमागत संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार मान लेंगे हम कि माना पहली क्रमागत संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा x, और दूसरी क्रमागत संख्या x + 1। ठीक है, ये ना बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग, नहीं मतलब इन दोनों के वर्गों का योग यहाँ होगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x + 1 का स्क्वायर वर्गों का योग, मतलब जोड़ कितना है 365। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ई हो जाएगा x², ई हो जाएगा ई होगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब x² + a² + 2 × ab, तो हो जाएगा 2x। इसको इस साइड ले लेंगे तो -365 बराबर 0। अब देख लीजिए ये हो गया x² 2x²। ठीक है, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, -365 यहाँ क्या है प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x² + 2x -364, क्योंकि घट जाएगा। देखिए सब में 2 कॉमन हो जाएगा, नहीं तो लिखेंगे 2 × x² - x मतलब +x। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 182 बराबर 0। अब दो इस साइड गुना में उस साइड लेके जाएंगे तो भाग में चल जाएगा। 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या x² + x -182 बराबर 0। इसका गुना करेंगे और खंडन करेंगे। तो अभी अगला पिछला सवाल में किए थे x² + 14x - 13x -182 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x, तो हो जाएगा x + 14, नहीं यही x + 14 को इधर लिख देंगे। अब गुना कौन चीज़ से, क्या चीज़ से करेंगे, जो 13 आ जाएगा, मतलब 13 से माइनस करेंगे तो माइनस। ठीक है, अब ये दोनों के एक साथ और वो दोनों के एक साथ, x - 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा x + 14 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -14। कोई भी संख्या माइनस में आए तो वो हो जाएगा अमान्य। ठीक है, अमान्य मतलब मेरा पहली क्रमागत संख्या 13, ये हो गया पहली। ठीक है, और दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी मेरा क्या है 13 + 1 बराबर 14। पहली क्रमागत संख्या मेरा 13 है और दूसरी क्रमागत संख्या मेरा 14 है। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। ठीक है,
प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है, कितना है प्रश्न संख्या 5, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। मतलब एक समकोण त्रिभुज है, इधर बना लेते हैं त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक, ए बी सी। इसका जो आधार है, मतलब आधार मान लेते हैं x, इसका लंबाई से मतलब ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। और बोलता है यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, मतलब ये जो है 13 सेंटीमीटर का है कर्ण। कर्ण यदि 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं पहले, माना आधार बराबर x और लंब बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 7। अब यहाँ पाइथागोरस परिमेय से, किससे, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये ना कहता है। तो कर्ण हमको कितना दिया है, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यही है ना मेरा। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर x का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 49 माइनस 2ab, तो मतलब 7 दूनी 14x। यहाँ तक समझ में आ गया। एक स्टेप हम खाली है, जैसे 2 × 7ab, यही ना होता है। तो 7 दूनी 14, गुना में है, सब इंटू में है, मतलब गुना में 7 दूनी 14x यहाँ होता, ठीक है। अब प्लस x स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब सबको एक साइड लेकर आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 14x माइनस प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया। देख लीजिए, ये प्लस में है, बराबर के उस साइड लेके गए, किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ तक समझ में आ गई। तो आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, देखिए 49 प्लस में है, 169 माइनस में है, 49 घट जाएगा, बड़ा में छोटा घटा देंगे और बड़ा अंक का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा 120 बराबर 0। इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे तो होगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस, नहीं 120 से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 60 बराबर 0। 2 इधर गुना में उस साइड भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। और कोई भी संख्या में, मतलब 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। क्या हो जाएगा अब, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए इसका क्या करेंगे, गुना करेंगे, इस जगह कर लेते हैं, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 60x स्क्वायर। अब खंडन करते हैं इसको, 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, जोड़ या घटा के इतना पुराना हमको, ठीक है। कितना पुराना है, 7x, जोड़ के या घटा के, ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 पूरी क्या, नहीं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस
5x माइनस 60 बराबर 0, यही ना होगा। अब मेरा खंडन हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है x, तो हो जाएगा x माइनस 12, यहाँ तक ठीक है। यहाँ भी x माइनस 12 लिखेंगे। अब देखिए कौन चीज़ से क्या चीज़ से गुना करेंगे तो हो जाएगा, मतलब 5 से गुना करेंगे तो पूरा जाएगा मेरा +5। अब इसको मिला के 1 लिखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 12 और x प्लस 5। अब लिखेंगे 9, मतलब अब क्या हो जाएगा, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर +12, क्योंकि बराबर की साइड माइनस में था, उस साइड किए तो प्लस में। इधर हो जाएगा x माइनस 5, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। ये हो गया, जो भी माइनस में आएगा मान वो हो जाएगा अमान्य है, वो हो जाएगा अमान्य है। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसका मान मतलब सही है। अब मेरा आधार कितना है, 12 है, और लंब कितना होगा, 12 घटा 7 मतलब कितना हो जाएगा 5। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। यहाँ तक समझ में आ गई तो अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 है, तो प्रश्न संख्या 6 मतलब 4.2 का छठा नंबर। तो छठा नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण, नग कोई बर्तन होगा, उसका निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करें। तो पहले मान लेंगे, तो मानते हैं, माना बर्तनों की संख्या बराबर x, माना बर्तनों की संख्या बराबर x। यही नहीं कह रहा है लागत, क्या बोल रहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या ना, और नग की लागत, इसलिए एक नग की लागत और नग की लागत। नग की लागत क्या होगा, तो प्रश्न कहता है नग की लागत में बोल रहा है, देखिए प्रश्न बोल रहा है 2 गुने से 3 अधिक, नहीं 2 गुने से कितना 3 अधिक। मान लीजिए इसका जो x था ये हो जाएगा 2x, मतलब 2 गुना हो गया और 3 अधिक। अब कुल लागत निकाल लेंगे। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार कुल निर्माण में लागत कितना लगा था, 90 रुपया। मेरा ये टोटल कितना निकला, x प्लस इतना। तो देख लेते हैं आप करके, ये हो जाएगा कुल निर्माण लागत, ये ना होगा, क्या आ जाएगा, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। यहाँ तक ठीक है। अब गुना करते हैं, देखिए x गुना 2x तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 गुना x तो 3x। देखिए इस साइड प्लस में, इस साइड लेके आए तो
माइनस 90 बराबर 0। अब देखिए इसका गुना करेंगे, 90 दूनी तो 90 दूनी 180, ठीक है। इसका खंडन करेंगे, खंडन करके हमको पुराना कितना है 3, यहाँ तक समझ में आ गई। 2 से गुना करेंगे तो 90, फिर 2 से गुना करेंगे 45, अब गुना करेंगे 5 से, 3 से पहले 15, फिर 5 से तो हो जाएगा वही 3 से हो जाएगा 5। अब हमको जोड़ के या घटा के पुराना है इतना और गुना करके 180, ठीक है। उसी प्रकार अब गुना क्या करेंगे, देखिए 5 तिया 15, 2 दूनी 4 दूनी 4 तिया 12। अब देखिए 15 और गुना 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। इसको जोड़े या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 3। तो एक ठो यहाँ देखिए इसको जो गुना किए थे एक्स स्क्वायर था, एक ठो एक्स इसके साथ, एक ठो एक्स इसके साथ। इसी प्रकार हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 15x। प्लस में क्यों लिए 15x, क्योंकि बड़ा अंक प्लस है। और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में 12x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखिए ई दोनों में कॉमन क्या है, ई दोनों में कॉमन है x, बचेगा क्या 2, इसमें 2 ठो x था, एक ठो x बाहर कर लिए तो बचेगा क्या x। अब गुना करेंगे तो देखिए मेरा उतना आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ बचा कितना 15, यहाँ तक ठीक है। अब इसको सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2x प्लस 15। यहाँ तक समझ में आ गई। अब किससे गुना करेंगे जो इतना आ जाएगा, देखिए यहाँ 6 से गुना करेंगे तो 12 आ गया, ये तो समझ में आ गई। यहाँ क्या है माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस लगा देंगे और समझ में आ गई। अब देखिए अब ई दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस 15 इसको लिख लेंगे और ई दोनों को मिला के एक करके लिख लेंगे x माइनस 6, ठीक है। अब लिखेंगे 9, मतलब अब ठीक है। ई हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस 15 और x बराबर हो जाएगा माइनस 15/2। जो भी संख्या माइनस में होगा वो मान्य होगा। क्या हो जाएगा अमान्य। अमान्य क्यों होगा, लागत माइनस में कभी जाएगा नहीं ना, इसलिए x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 6, x बराबर 6 आ गया मेरा, मतलब वर्तमानिक संख्या कितना हो गया 6, ठीक है। और लागत देखते हैं 6 दूनी 12 3 15, ये हो गया मेरा आंसर। आज पर यहीं तक, अगला प्रश्न कल।